हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 8 आज के इस सेशन में हम हल करेंगे। साथियों, ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले हमने आपको 7 मॉडल पेपर हैं जो आपको हल करवा दिए हैं, उन्हें भी एक बार आप ज़रूर देख लेना। साथियों, इन मॉडल पेपरों में वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके अति महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे जा चुके हैं उनको इन पेपरों के अंदर समाहित किया गया है साथियों। और यहीं से आपके लगभग 70 से 80% तक आपके पेपर में वो प्रश्न आपको देखने को मिल सकेंगे। तो इसलिए हम आपको 10 मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं जिन्हें आप ज़रूर देख करके जाएं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने किस महाशक्ति के साथ 1971 में 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा सोवियत संघ। भारत ने सोवियत संघ महाशक्ति के साथ 1971 में 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दूसरा सवाल है, मध्य एशिया में 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा तो कौन सा देश रहा? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और किर्गिस्तान। तो इसका आंसर हमारा है ताजिकिस्तान। यानी मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अगला तीसरा सवाल है, मध्य एशियाई गणराज्यों में संसाधनों का विशाल भंडार है। किन संसाधनों का? हाइड्रोकार्बनिक, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, सोना। तो इसका आंसर है हमारा यानी हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार हैं। अगला हमारा चौथा सवाल है, बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना किस देश द्वारा सहयोग दिया गया था? तो भारत, चीन, श्रीलंका, सोवियत संघ। तो भारत ने वो बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना द्वारा सहयोग दिया गया। अगला पांचवा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? स्पेन में, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और अमेरिका। तो इसका आंसर है नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला छठा सवाल है हमारा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। तो एशिया महाद्वीप में वो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वो निवास करती हैं। अगला सातवां सवाल है हमारा कि 1964 में किस पार्टी को विभाजन देखना पड़ा? सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अगला है स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो इसको 1964 में विभाजन देखना पड़ा था। अगला आठवां सवाल है हमारा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? रामास्वामीकर, नायकर, वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन या महालनोबिस। तो वर्गीज कुरियन को वो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला 9वां सवाल है कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999, 24 जुलाई 1999 या 26 जुलाई 1998 या 25 जुलाई 1998। तो इसका आंसर है 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला 10वां सवाल है हमारा, भारत में आंतरिक आपातकाल किस प्रधानमंत्री के काल में लगाया गया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। तो इसका आंसर है भारत में आंतरिक आपातकाल जो है
इंदिरा गांधी हमारे जो देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके काल में हो भारत में आंतरिक आपातकाल लगवाया गया। अगला 11वां सवाल है, पंजाब समझौता कब संपन्न किया गया? 1980, 1985, 1990 और 1988। तो इसका आंसर है बे, यानी पंजाब समझौता 1985 को संपन्न किया गया। अगला 12वां सवाल है, राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1995, 1997, 1998 और 2000 के अंदर। तो इसकी है जो राज्य की स्थापना है वो 1998 में स्थापना की गई। अगला दूसरा सवाल है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला रिक्त स्थान पूछा गया है कि 1787 से 1914 तक अमेरिकी विदेश नीति रिक्त स्थान या पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी? पृथकतावाद पर आधारित थी। तो यहाँ पर 1787 से 1914 तक अमेरिकी विदेश नीति है वो पृथकतावाद पर आधारित थी। दूसरा है, मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन जो है ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल हैं। अगला तीसरा हमें पूछा है कि पोस्को प्लांट है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक आदिवासी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अगला चौथा है, तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने सन 1959 में भारत में शरण ली। और पांचवा है हमारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। और छठा है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण सन 2004 में किया गया था। अगला तीसरा सवाल है हमारा अति लघुतरात्मक प्रश्नों से संबंधित, जिसमें पहला सवाल पूछा गया हमें कि तीसरी दुनिया के देशों के नाम से किन देशों को जाना जाता है? तो तीसरी दुनिया के नाम से वो गुट निरपेक्ष देशों को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा दूसरा सवाल है कि 1988 में किन देशों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए हैं? तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन 1988 में बाल्टिक देश लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया में स्वतंत्रता के लिए हैं वो ये आंदोलन हुए हैं। अगला तीसरा सवाल है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किस घटना का परिणाम थी? तो इसका आंसर है वो है कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल शॉक थेरेपी का परिणाम थी। अगला हमारा चौथा सवाल है कि सोवियत संघ के किस नेता ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई थी? तो इसका है कि सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई। और पांचवा सवाल है 1988 में अमेरिका के दूतावासों पर किस आतंकी संगठन ने हमला किया? तो है अल-कायदा। कौन सा आतंकी संगठन था? अल-कायदा संगठन था जो 1998 में अमेरिका के दूतावासों पर हमला किया था। अगला छठा सवाल है अमेरिका की खुफिया जेल ग्वांतानामो बे कहाँ स्थित हैं? तो क्यूबा के निकट एक छोटे से द्वीप पर अमेरिका का ग्वांतानामो बे एक नौसैनिक ठिकाना है। अगला सातवां सवाल है 1950 के दशक में किन देशों के बीच जल को लेकर संघर्ष हुआ है? तो इसका है 1950 से 60 के दशक में सीरिया, जॉर्डन, इजराइल के बीच जल को लेकर के संघर्ष हुआ है। अगला आठवां सवाल है हमारा कि भारत में मूलवासी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत में मूलवासी आदिवासी या जनजाति है उनको कहा जाता है।
अगला 9वां सवाल है हमारा कि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम हस्तक्षेप हो तथा खुली प्रतियोगिता हो उसको क्या कहा जाता है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला 10वां सवाल है वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का प्रमुख आधार क्या है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का प्रमुख जो आधार है वो क्या है। तो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन वैश्वीकरण का धारणा के विरोधी नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण की किसी खास कार्यक्रम का विरोधी है जिसे वे साम्राज्यवाद के रूप में मानते हैं। अगला हमारा 11वां सवाल है नर्मदा नदी किन राज्यों के मध्य से होकर के गुजरती हैं। तो इसका आंसर है वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर के हैं वो नर्मदा नदी है वो निकलती हैं। अगला सवाल है 12वां 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने क्या मांग रखी। तो इसका आंसर है संगठन ने अकाल राहत और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा करने की मांग की। अब साथियों जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में वो पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखना और अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं या फिर आपको इनको ध्यानपूर्वक देख लेना है। और इनकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBC क्लास 6 to 12 में मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा चौथा सवाल है कि अमेरिका पर आतंकी हमले 9/11 की तुलना अमेरिका पर इससे पूर्व किन मामलों से की जाती है। अगला 5वां सवाल है दक्षेस क्या है और इसकी असफलता क्या कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षेस क्या है। और 6वां सवाल है लिट्टी क्या है तथा इसकी प्रमुख मांगें क्या थी। और 7वां सवाल है कि विश्व बैंक की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। और 8वां सवाल है कि BWC व CWC क्या है। और 9वां सवाल है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं। 10वां सवाल है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल क्या है, इसका गठन कब किया गया। और 11वां है स्वतंत्र पार्टी के संगठन पर टिप्पणी लिखिए। और 12वां सवाल में 1971 के चुनाव से पूर्व गठित ग्रैंड अलायंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 13वां सवाल है कि 1970 के दिसंबर माह में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को समय से पूर्व भंग करवाने की अनुशंसा क्यों की। और 14वां सवाल है आपका इम्पोर्टेंट सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला 16वां सवाल है पूर्वोत्तर की राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। और 17वां सवाल है भारत ने निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य मार्ग अपनाया और इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और 18वां सवाल है अफ्रीकी एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। और 19वां सवाल किन कारणों से वर्ष 1980 मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। और 20वां इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताएं। और 21वां सवाल ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध चरम बिंदु पर था क्यों, विस्तार पूर्वक समझाइए। और अथवा में गुट निरपेक्ष का अर्थ बताते हुए समझाइए कि इसने शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी। यह भी आपकी इम्पोर्टेंट है। गुट निरपेक्ष से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप इनको एक बार अवश्य पढ़ लेना है। 22वां सवाल है यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया को समझाते हुए इसके आर्थिक राजनीतिक व सैन्य प्रभाव को बताइए। और अथवा में चीन की आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए यह भी बताए कि चीन की आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। और 23वां सवाल है आपका कि स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। और अथवा में स्वतंत्र भारत के समक्ष धर्मनिरपेक्ष
स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत ने इस चुनौती का समाधान किस प्रकार से किया था, ये भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपका दोस्तों मॉडल पेपर है वो 8 है, जिसको हमने अभी हल किया है। तो साथियों, यह था आपका मॉडल पेपर 8 और इसकी सारी PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इसको ज़रूर एक बार आप इन सभी मॉडल पेपरों को ज़रूर पढ़ करके जाएं। और यहाँ से आपके पेपर में बहुत कुछ प्रश्न है जो आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।